नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राज्य के तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले ये अधिकारी संसाधन नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ 3 दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इस आंदोलन के तहत 28 जुलाई को जिला स्तर, 29 जुलाई को संभाग स्तर और 30 जुलाई को प्रांत स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजस्व अधिकारी एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं। संसाधन नहीं तो काम नहीं, इस नारे के साथ तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। संघ का कहना है कि उनकी 17 सूत्रीय मांगे लंबे समय से सरकार के पास लंबित है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। संघ का ये भी कहना है कि ये आंदोलन सिर्फ अफसरों के हित में नहीं, बल्कि पूरे राजस्व तंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधनों की मांग है। संघ ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर अब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये आंदोलन भविष्य में अनिश्चितकालीन रूप ले सकता है। संघ का कहना है कि शासन प्रशासन को बार बार समस्याएं बताई गई, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। अब अधिकारी आंदोलन की राह पर हैं। अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर के आज तहसीलदार संघ धरने पर बैठे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर और ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। जिला स्तरीय पूरे जो तहसीलदार संघ हैं वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार पीछे अगर हम बैनर पर नज़र डालेंगे तो 28 जुलाई का यह दिन है और जिला स्तरीय पूरे तहसीलदार यहाँ पर बैठे हैं। कल जो है 29 तारीख है और संभाग स्तरीय जितने भी तहसीलदार हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और 30 जुलाई को जो है पूरे प्रांत के तहसीलदार जो हैं वो मौजूद रहेंगे। इनकी मांगे 17 सूत्री मांगे हैं। आइए डायरेक्ट इनसे ही बात करते हैं। सर, कौन कौन सी आपकी 17 सूत्री मांगे? हमारे यहाँ 17 सूत्री मांग में सबसे पहले है जो तहसीलों के लिए स्वीकृत सेटअप है वो हमको सेटअप पूर्णतः प्रदान किया जाए। पूरा हमारे पास वर्क फोर्स रहेगा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, चपरासी नहीं है। कई जगह तो स्थिति ऐसी है कि WBN कानूनगो का काम भी देखने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा तहसीलदार से जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति होती थी, पहले 50-50 के अनुपात में लिया जाता था, लेकिन बाद में उसको 60-40 कर दिया गया। इससे हमारे जो वरिष्ठ साथीगण हैं इनको पदोन्नति में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद आता है नायब तहसीलदार को राजपत्रित करने के पहले घोषणा हुई थी और इस घोषणा के संबंध में फाइलें चली भी, लेकिन ये फाइल ठंडे बस्ते में है। तो हम चाहते हैं कि इस फाइल को जल्दी मूव करा के नायब तहसीलदार को राजपत्रित का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा हमारी पहले से ही मांग है ग्रेड पे में सुधार हो। तहसीलदार का जो ग्रेड पे है अन्य जो समकक्ष अधिकारी हैं उनकी तुलना में बहुत कम रहता है। तो हम चुनाव इत्यादि कार्य कराते हैं तो हमको कई अधिकारियों को आदेश देना पड़ता है, तो उन लोग कहना है कि तुम्हारा तो हमसे भी तनख्वाह कम है। इस प्रकार का हमको मतलब जिल्लत भरी नज़रों से देखा जाता है कि इतना कम तनख्वाह में करते हैं और हमारे अस्मिता पर प्रश्न उठता है कि इनका सैलरी कम है। इस प्रकार से उसके बाद आता है शासकीय वाहन की उपलब्धता के लिए हम लोग मांग किए हैं कि हम जो प्रोटोकॉल कर रहे हैं, कहीं हमको जाना पड़ रहा है, उसके लिए हमको शासकीय वाहन उपलब्ध कराया जाए। फील्ड में भ्रमण करना पड़ता है, हम निजी वाहन से उसका भरपाई कर रहे हैं, अपने वाहन से जाते हैं, तो इसके लिए हमको शासकीय वाहन और ड्राइवर इत्यादि उपलब्ध कराया जाए। छठवां मांग हमारा है निलंबन से बहाली के लिए। अभी वर्तमान में हमारे 10 से 15 तहसीलदार, नायब तहसीलदार लोग को निलंबित किया गया है, छोटी छोटी जो भी गलतियां हुई उनके। तो हमारी ये मांग है कि जो भी उनकी गलती है उनका डिसाइड कीजिए, आप जांच कीजिए, पूर्ण कीजिए, जो उनको दंड देना है दीजिए। लेकिन एक व्यक्ति को 6-6 महीना, 7-7 महीना तक निलंबित करके रखना ये भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि हर एक सामाजिक व्यक्ति है, समाज में उनको गलत दृष्टि देखा जाता है। भाई जो भी वो गलत काम किए उनका आप जांच कीजिए, उनको दंड दीजिए, बहाल कीजिए। बीच में लटका के जो तहसीलदार लोग को रख दिए गए हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ मांग किए हैं कि निलंबन से उनको बहाल किया जाए। इसके अलावा हम लोग जो न्यायालय में आदेश करते हैं न्यायालय प्रकरणों में, उसके बाद कोई जो पक्षकार रहता है जिसको हमारा आदेश पसंद नहीं है वो हमारे खिलाफ शिकायत कर देता है। कलेक्टर लोग साहब लोग वो शिकायत को ले लेते हैं, फिर उसमें हमसे जवाब तलब होता है। कोई मानवाधिकार आयोग में चले गया, कोई अनुसूचित जाति आयोग में चले गया, कोई कहीं चले गया। तो हमारे न्यायालयीन आदेश में जो हम काम किए हैं उसका अपील है, तो हम लोग ये दरखास्त कर रहे हैं कि हमारे न्यायालयीन आदेशों का एक कोई जन शिकायत और जो प्रणाली है जन दर्शन इत्यादि, उसमें न्यायालयीन आदेशों को, न्यायालयीन मामलों को उसमें स्वीकार ना किया जाए। इसके अलावा हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग को जो जजेस प्रोटेक्शन एक्ट प्राप्त है उसका सख्ती से पालन करवाया जाए। हमारे कई तहसीलदार साथी जो न्यायालयीन आदेश में जो कार्यवाही में करते हैं उसमें उनको जजेस प्रोटेक्शन एक्ट का उनको लाभ मिले और उनके ऊपर FIR इत्यादि की कार्रवाई ना हो। जो FIR इत्यादि इस जजेस उल्लंघन में हुआ है उन FIR को कैंसिल किया जाए। ये मेरी मांग है।
मिला करके कहा जाए तो क्या आपने विभागीय अधिकारियों या मंत्रियों से इस विषय पर बात की? हमारा ये चल रहा है ज्ञापन इत्यादि पहले में दी चुके हैं, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 1 दिवसीय हड़ताल पहले भी हो चुके हैं। हमने प्रांत स्तरीय सम्मेलन कराया था, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को भी बुलाया था और उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी पहले की उन्होंने घोषणा भी किया था। उसके बाद अभी वर्तमान सरकार में भी हमारी फाइलें चल रही हैं, लेकिन कोई इसका ठोस पहल हो नहीं रहा है और हमारी बातों को दरकिनार किए जा रहे हैं। तो इसके कारण हम मजबूरन यहाँ पे बैठे हैं और अभी हालिया संदर्भ में हमने राजस्व मंत्री जी से चर्चा की है और उन्होंने काफ़ी सद्भाविक तरीके से हमको बुलाकर चर्चा किया है और सभी मांगों को हमारे उन्होंने अच्छे से बारीकी से देखा है और हमको आश्वासन भी दिलाया है कि आपके हड़ताल अवधि में जाने के पूर्व ही हम आपके लिए अच्छी खुशखबरी लेके आएंगे और आपको आपकी मांगों का जो भी उनको उचित लगेगा उसके संबंध में आपको हम लोग संसाधन इत्यादि प्रदान करेंगे, क्योंकि हमको आश्वस्त किया गया है। और हम लोग अभी भी आशा भरी नज़रों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राजस्व मंत्री महोदय की ओर देख रहे हैं कि हमारी मांगों को सहृदयतापूर्वक विचार करते हुए हमको वो देंगे करके। और भी कुछ तहसीलदार संघ के जो अधिकारी हैं, जो तहसीलदार हैं, उनसे भी आज हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, आप मंत्री जी से, राजस्व मंत्री से आपने बात की हो, क्या कहना है उनका? माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत सद्भाविक तरीके से हमारी मांगों को सुना है और उन्होंने विचार भी किया है। उनकी ओर से शायद कुछ हमारी एक फ़ाइल भी आगे बढ़ी थी, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से हो नहीं पाया है और उन्होंने हमें पूर्णतः आश्वासन दिलाया है कि आपके हड़ताल में जाने के पूर्व ही या आपके हड़ताल अवधि में ही हम आपके लिए अच्छी खबर लेकर के आएंगे और आपको हड़ताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये उनका आश्वासन था। अगर आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, आगे कैसे आप? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी संघ की मांगों पर सरकार विचार करके 30 तारीख के पूर्व ही हमें अच्छी खबर देगी, लेकिन यदि सरकार के द्वारा हमारी मांगों को इस अवधि में पूर्ण नहीं किया जाएगा तो 30 तारीख को हमारे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से हमारे संघ के जो साथी हैं वो रायपुर में जुटेंगे और उनके मार्गदर्शन में आगामी निर्णय लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि तहसीलदारों की इन मांगों को सरकार किस तरीके से पूरा करती है। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, रायपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।